जी, पटवारियों के नाना यानी के मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर ने एक नया बयान जारी किया। उनका कहना है कि निकाह के बगैर हम बिस्तरी जायज है और वो कह रहे हैं कि ये फतवा लेके आ रहे हैं और उनका कहना है कि निकाह के बगैर हम बिस्तरी की जा सकती है। तो ये एक फतवा है। तो ये कौन सा फतवा है, लोगों से जानते हैं कि क्या निकाह के बगैर हम बिस्तरी जायज है। क्या हम इस्लामिक रिपब्लिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ये कानून मौजूद है कि निकाह के बगैर क्या हम बिस्तरी जायज है। जहां तक मुझे इस बयान के पीछे लगता है कि जिस तरह की उनकी शादी कैप्टन सफदर की शादी मरियम नवाज से हुई और किस तरह हुई, वह कहां से शुरू हुई, क्या निकाह से पहले क्या वो इस तरह करते रहे हैं, क्या उनकी शादी से पहले यानी कि उनका निकाह जब मरियम से नहीं हुआ तो क्या वो पहले इसी तरह करते रहे हैं जो उन्होंने आज बयान दिया है। लोगों से जानते हैं वो क्या राय रखते हैं। तो आइए चलते हैं। जी, मरियम नवाज का जो शोहर है कैप्टन सफदर, उसने कहा है कि ये जो निकाह है इसका कोई रोल नहीं है, मियां बीवी वैसे ही सारा कुछ कर सकते हैं। क्या नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये तो शरीय से भी बाहर बात है, ये शरअ इजाजत नहीं देता। मरियम नवाज को बताया ना कि आपका शोहर ये कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो मुसलमानी तरीका नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैप्टन सफदर जो मरियम के शोहर है वो कहते हैं कि निकाह से पहले हम बिस्तरी की जा सकती है, निकाह का कोई रोल नहीं है। बस जब बंदे में ईमान ना हो और बगैरत हो, वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। अब हाँ ये देखो कितनी बड़ी उसने बयान दिया है कि हम बिस्तरी के लिए निकाह का होना जरूरी नहीं है। बस यहाँ से नजर लगा लेंगे उनमें कितना दीन और ईमान है या वो किस टाइप के मुसलमान है, यहाँ से आप अंदाजा लगा लें। इसका तो ये लिंक किया जा सकता है कि कैप्टन सफदर ने जो पहले सारा कुछ किया होगा शादी से पहले, फिर हम बिस्तरी से पहले, निकाह का तो बाद में होगा। उनका पर्सनल मैटर है, जो भी है आवाम सब समझती है। आप तो कोई सोशल मीडिया पे चीज छुपी हुई है नहीं, तो करते होंगे जी, हमें तो कोई आइडिया नहीं है। जैसे वो बता रहे हैं फिर नहीं, अपने गुनाह धोने के लिए तो नहीं बयान दे रही है। नहीं, मैं क्या गुनाह धोने, लेकिन ये है कि जो भी वो हरकतें करेंगे, जो बात करेंगे, लोग मजाक तो उड़ाएंगे कि जो हम बिस्तरी है उससे पहले कोई निकाह की जरूरी नहीं है, मतलब हम बिस्तरी के लिए निकाह होना जरूरी है। क्या कहेंगे सर? इस तरह है ना, जब बंदा बहुत देर पहले बंदा किसी से कर्ज ले लेता है ना, बंदा वो उसकी जो असल रकम होती है वो बंदा खा जाता है। जब उसका सूद वापस देना होता है ना वो असली रकम वापस कर पाता है और ना वो सूद वापस कर पाता है ना, तो फिर वो उससे बचने के लिए वो ताने बाने करता है, बहाने करता है, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये सफदर साहब ने भी इसलिए बयान किया है, ये अब ये बच्चों समेत जो सूद वापस देना चाह रहे हैं ताकि जो हमारे वो गुनाह जो धुल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो बिल्कुल बेशर्मी वाली बात है। इसी तरह तो दुनिया में कितने मज़ाहब हैं, सब में जो है वो जना को जना ही तस्लीम किया जाता है। ये पता नहीं कौन सी नस्ल का है जो कहता है जना, निकाह से पहले भी जना किया जा सकता है, निकाह की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कैप्टन सफदर जो शादी से पहले कुछ किया होगा तो गुनाह धोने के चक्कर में तो नहीं? हाँ, इसी चक्कर में है ना, इसी वजह तो वो कह रहा है, इसी वजह मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। जैसे बंदा धार ले लेता है, ना देना तो फिर बंदा आने बाने का। पटवारी बहुत नाराज होंगे, आप उनकी नानी और नाने को बड़ा बुरा भला कह रहे हैं। कोई मसला नहीं, उनको भी थोड़ी सी शर्म चाहिए। पटवारियों की शर्म होती हाँ। नहीं है, बता दूं, आ जाएगी इंशाल्लाह। क्या नहीं जो निकाह का कोई रोल नहीं, हम बिस्तरी से पहले आप कर सकते हैं। क्या कहेंगे? वो असल में क्या नाम है, बगैर मुफ्ती बने हुए हैं, जो मतलब इल्म के बगैर जो है ना वो फतवे जारी कर रहे हैं, आलम बन गए ना, जिस तरह मौलाना डीजल साहब हैं। तो जिस तरह ये पाकिस्तान के आइन को चेंज कर रहे हैं अपनी तरह, तो इस तरह तो ये कुरान मजीद कह रहा है इसको, तो उसमें ये चेंजिंग नहीं कर सकते ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि सबसे पहले अगर आपने रिश्ता करना हो तो उसके लिए तो मेन पॉइंट है निकाह ही करना है ना। तो इस तरह तो ये जो चेंजिंग कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम तो मुसलमान हैं, इस तरीके से तो ये नहीं कर सकते ना हम। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैप्टन सफदर को जानते हैं आप? कैप्टन सफदर साहब को हाँ, नाम तो सुना है उनका। मरियम का शौहर? जी हाँ, बिल्कुल। आप ज़हन में आ गया? बिल्कुल, बिल्कुल। वो कहता है कि हम बिस्तरी से की जा सकती है, निकाह का कोई रोल नहीं है, हम बिस्तरी निकाह से पहले भी हम बिस्तरी की जा सकती है। ये उसने कैसे बोला है? यानी जो मेरी नज़र में तो मुसलमान ही नहीं है। वो मुसलमान नहीं है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। इस्लाम को पढ़े, इस्लाम को स्टडी करे तो उसे पता लग जाएगा। तो मरियम को बताया ना कि आपका निकाह फिर हुआ ही नहीं, इसका मतलब है। तो मरियम बाजी को क्या बोले, वो यानी बस वैसे तो नाम की मुसलमान बनी हुई है। अच्छा, लेकिन ये है कि बस अब उनका असल चेहरा सामने आ गया। जी हाँ, जी हाँ, ऐसा असल चेहरा सामने आ गया। वो कहते हैं कि निकाह ने कोई नहीं, जो मर्जी जब चाहे जिद करे। माज़अल्लाह। इसका मतलब तो यही समझ आ रही है कि कैप्टन सफदर साहब ने पहले जो है वो हम बिस्तरियां की हैं बगैर निकाह के की होगी सारी। मैं भी
वालेकुम सलाम। मरियम नवाज को जानते हैं? जी उसके शौहर को जानते हैं? सब कुछ जानते हैं। अच्छा, उसने कहा है कि निकाह से पहले हम बिस्तरी की जा सकती है, मतलब हम बिस्तरी से निकाह से पहले हम बिस्तरी की जा सकती है, जना किया जा सकता है, क्या कहेंगे? बस मुल्क खराब हो रहा है और क्या कहेंगे, शरीयत के खिलाफ सारी चीजें हो रही हैं। शरीयत के खिलाफ हो रहा है। जी जी, ये क्यों बयान दिया उसने? ये तो उससे जाके पूछे, हम उसके साथ नहीं है। लेकिन उसने ये बयान देकर पूरी कौम को शर्मिंदा नहीं कर दिया? कर दिया जी। आप शर्मिंदा हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हुए। निकाह खत्म कर दे, जना कर ले, जो मर्जी करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ओ नानी मरियम को जानते हैं? जी जी बिल्कुल जानता हूँ। उसके बंदे को जानते हैं? जी जी। उसके बंदे ने बोला है कि जी हम बिस्तरी के लिए निकाह होना जरूरी नहीं है। बोलो। बस उनकी नज़रों में जायज़ होगा, हमारी नज़रों में तो नहीं है। आपने निकाह किया? जी। पक्का निकाह किया? जी जी। फिर वो तो कह रहे हैं कुछ जरूरी नहीं है, आपने फिर क्यों किया? बस उनके लिए ज़रूरी नहीं होगा, हमारे लिए तो ज़रूरी है। हम तो मुसलमान हैं जी, हम तो निकाह करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैप्टन सफदर ने कहा है कि हम बिस्तरी की जा सकती है, निकाह कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, निकाह से पहले आप हम बिस्तरी कर सकते हैं। ये बहुत गलत बयान है। मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना खुद का निकाह भी की है, ठीक है, और अपनी बेटियों के निकाह भी की है। ये बहुत गलत बात है, इस पे मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। ये तो है ही बगैरत लोग हैं ना, इनका तो क्या कह सकते हैं। ये काफिर पैदा हुए हैं, ये काफिर पैदा हुए। काफिर पैदा हुए। निकाह के बगैर काफिर ही पैदा होते हैं। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर किधर पर डेग ना जाना। सर, मरियम नवाज का शोहर है कैप्टन सफदर। जी जी। उन्होंने कहा है कि निकाह का होना कोई जरूरी नहीं, आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, निकाह से पहले आप हम बिस्तरी भी कर सकते हैं। ये भी उस बात में थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा ये उन्होंने बयान दिया ना कैप्टन सफदर ने, तो बिल्कुल ये गलत बयान दिया है और बिल्कुल ये जहालत है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निकाह किया, बेटियों के निकाह किए, और जिस तरह इन्होंने ये बयान दिया है अभी हम बिस्तरी कर सकते। हम बिस्तरी का मकसद क्या होता है? ये जना। हम बिस्तरी कहते हैं कि निकाह के बाद हम बिस्तरी की जा सकती है। अगर पहले आप करेंगे, निकाह से पहले करेंगे, तो वो तो हो जाएगा जना। तो ये जना के ज़मरे में आता है ये सारा कुछ। तो ये बड़ी गलत बात की है, इस पे एक्शन होना चाहिए। मैं तो समझता हूं सफदर और उसके बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने बाबा से ये बयान वापस करवाएं। बिल्कुल कि आपने फिर निकाह से पहले कुछ गलत बातें की है, कुछ गलत हरकतें की हैं, शायद उनको शर्म आ जाए कि वो अपना बयान वापस लें। बिल्कुल ये वापस लेना चाहिए। अवाम निकले, मौलाना साहब निकले, ये गलत बयानी की है उन्होंने। ये अवाम को उकसा रहे, ये गलत काम करने पे अवाम को उकसा रहा है। ये नौजवान जो ये तो सारे इस तरह करने लग जाएंगे फिर तो ये सारे। तो हमारे उलमा को इसके ऊपर फतवा जारी करना चाहिए। बहुत बिल्कुल फतवा जारी करना चाहिए, निकलना चाहिए अवाम को, मौलाना साहब को निकलना चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए। ये गलत बयानी क्यों की है? ये बात गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। ये नहीं कि हम बिस्तरी जो है वो कर लें और निकाह ना करें, तो ये तो एक काफराना सी बात है। लगता ऐसा ही है कि जैसे ये इस सेंस में कहा गया हो कि कैप्टन सफदर के साथ जैसे मरियम की शादी हुई है, तो उसमें देखें निकाह से पहले फिर सारा सीन चला होगा। पर्सनल इशू है, ठीक है। वो उन्होंने जो किया वो अवाम पर इम्प्लीमेंट ना किया जाए, ठीक है। अगर वो जना कर रहे हैं और जो गलत काम अगर कोई कर रहे तो वो ये नहीं कह सकता कि तुम भी करो। और हमें भी सोच फिक्र करनी चाहिए कि ये क्या ये सही है गलत है, हमें खुद पढ़ना पड़ेगा। हमारे उलमा को ये का फतवा जारी नहीं करना चाहिए इसके खिलाफ कि आप बहुत बड़ी। बिल्कुल इसके ऊपर जो है एक मौलाना फजल रहमान से तवक्को रखते हैं कोई फतवा जारी करे? मैं किसी से तवक्को नहीं रखता। जितने हमारे सियासी लीडर हैं उन्होंने अवाम का कुछ नहीं सोचना, ना कभी सोचा है ना कभी सोचेंगे। इनको सिर्फ चाहिए होता है वोट, ठीक है। वोट के दिनों में ये आपको नजर आएंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे। जी तो नाज़रीन, आपने अवामी राय जानी। कुछ लोगों का कहना है कि मरियम नवाज ने भी शायद निकाह से पहले कुछ ऐसी हरकत की होगी, कैप्टन सफदर ने शायद निकाह को गैर जरूरी कहा होगा और मरियम नवाज से पहले सब कुछ किया होगा, उसके बाद निकाह की फॉर्मेलिटी सामने आई। बाज़ारन तो ये एक बाउंड्री सी, एक गंदी सी हरकत लगती है। जिस तरह पटवारी दिमाग से खाली है और उनके नाना अबू पटवारी जो है वो दिमाग से खाली नजर आते हैं। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी कानून मौजूद है, इस्लामी कवानीन मौजूद है। मुझे फजल रहमान साहब नजर नहीं आते। अगर इतनी बड़ी है उसकी एक मरियम नवाज जो कि इस्लाम मुस्लिम लीग नून की सदर है, उसके शोहर ने इस तरह का बयान दिया, तो मौलाना फजल रहमान साहब को चाहिए कि उसके खिलाफ कोई कानूनी और इस्लामी फतवा जारी करके अपने आप के अलामा होने का सबूत लाजमी दे दे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे इजाजत दीजिए। आप मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।